में आजाद उम्मीदवार इसफंजार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। In Pakistan, 2 separate bomb blasts have killed at least 24 people in the country's Baluchistan province. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। जैसे आप लोगों को पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते रहते हैं। ऐसे 2 नए धमाके हुए हैं बलूचिस्तान में, जिसमें 35 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाके BLA ने किए, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान को एक नया देश बनाना चाहती है। दहशतगर्दी के हवाले से पिछले एक दिन में जो है 24 घंटों में हमें कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया था, लेकिन अब हुआ ये है कि इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं, जिसमें दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है, और असफंजार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका, जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए हैं। तो दूसरा धमाका किला सैफुल्ला JUI फे जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें फिर वो बता रहे हैं कि कुछ 17 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। ये फिगर्स कई जगहों पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो पहले ही फिगर आई, अगर देखें, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हो गए हैं, और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, तो इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि बलूचिस्तान के हवाले से पहली खबर आई थी कि वहां पर इंटरनेट जो है बंद कर दिया जाएगा, इलेक्शन वाले दिन नहीं होगा, लेकिन अब खबर ये आई है, ये कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन किसी भी जगह पर पूरे मुल्क में बंद नहीं होगा। तो ये तो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि ये जो धमाके हुए इसके बाद क्या इलेक्शन, किसी ने कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए, खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया। 2 धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स के सामने हुए हैं, और खुदकुश हैं, जैकेट पहन के आए थे जो फटे यहाँ आके, और वो सारी ऐसे ही, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है, अब वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिस भेजी गई है, और लाशें जो हैं वो उठा ली गई हैं, जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है, और अभी कुछ घंटे बाकी हैं इलेक्शन में। ठीक है जी, कल के रोज इलेक्शन है। पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर लगी हुई हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया ना देख रही हो इस इलेक्शन को। इसके ऊपर मैं देख रही थी कि बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं, और उन रिपोर्ट्स में जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक इलेक्शन इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका है, खासतौर पर PTI की जो सारी लीडरशिप जेल के अंदर है उसकी वजह से भी, और जो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स जो इसमें हैं, वो कहीं ना कहीं पर जो है वो कहा जा रहा है कि शामिल हैं। और इसमें खास तौर पर जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन में कि जब इसको इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन कहा जा रहा है। मैंने जो ये कहा कि दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पे है, तो इंडिया की नजरें भी पाकिस्तान के इलेक्शन पर है। ये ना सोचिएगा कि इंडिया नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी हुकूमत आएगी। क्योंकि जो हमसाया कंट्रीज होते हैं, उनको ये फिक्र इसलिए होती है कि जो हुकूमत आती है वो कैसी है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो दोस्ती करने वाली है, वो जरा माइल्ड रहने वाली है, उसके कैसे ताल्लुकात हमसे कायम करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, या फिर ये कि दहशतगर्दी के हवाले से जो इंडिया को एक खास बहुत ज्यादा उसकी फिक्र रहती है। तो उसके ऊपर हुआ ये है कि इंडिया में जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो एक धांसू किस्म की तकरीर कर डाली है राज्यसभा में, उसमें उन्होंने जो अपने इंटरनल मैटर्स हैं उसके ऊपर तो बात की ही है, जो कुछ भी उन्होंने कर डाला है सबके साथ, जो उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वगैरह वगैरह, बड़ी उसके ऊपर बातें जो हैं वो लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो पार्लिमानी कमेटी है, वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से वो रिपोर्ट है। यानी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ने
पाकिस्तान के इलेक्शंस पर एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये एनालाइज किया गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कैसा होगा, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, इसके क्या नताइज निकलेंगे, कौन सी हुकूमत आने के चांसेस हैं, नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान है इलेक्शन होने के बाद हुकूमत बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बनेगी तो फिर उसके अंदर जो है वो कैसे ताल्लुकात इंडिया से रखना चाहेंगे और इंडिया को जो है क्या सोच लेना चाहिए, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंडिया का प्लान क्या होना चाहिए। किस्म का जवाब मैं देख रही थी, कोई लिख रहा था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने उसमें जो है बड़ा ही कड़ा उसके ऊपर जवाब दिया और ये कहा है, वही जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि दहशतगर्दी के साथ तो ये नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी चीज के लिए सबसे पहले जो है पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकना होगी और फिर वो जो ग्रुप्स हैं मौजूद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से जिनको डिक्लेयर्ड कहा जाता है कि दहशतगर्द हैं, उनकी जो जमातें हैं जितनी भी आप जानते हैं सारी, उसके हवाले से जो भी मतलब ये सामने चीज आएगी कि ये जब तक काम करते रहेंगे वहां पर और जो भी है, तो अगर तो दहशतगर्दी जो है उसको रोका जाता है तो उससे पहले ये सवाल ही पैदा नहीं होता।